स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पूजा नांदिल। आज हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर के टेक्स्ट क्वेश्चंस। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर? चेयर, एयर, लव, बुक, हेट, आलमंड्स, थॉट, कोल्ड ड्रिंक, स्मेल ऑफ परफ्यूम। इन सब में से कौन कौन मैटर है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज मैटर। एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव सम मास इज कॉल्ड मैटर। अगर हम इन सब में से बात करें तो चेयर, आलमंड्स, एयर, कोल्ड ड्रिंक, स्मेल ऑफ परफ्यूम, बुक, ये सब क्या है? मैटर। लेकिन लव, हेट, थॉट ये मैटर नहीं है। ये क्या है? इमोशंस है, ये मैटर नहीं है। वहीं पर अगर हम कोल्ड के बारे में बात करें तो कोल्ड भी एक छोटा सा इन्फेक्शन होता है, ये भी मैटर नहीं होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेस यू several meters away, but to get the smell of cold food you have to go close. जो हॉट सीजलिंग फूड होता है उसकी स्मेल हमें बहुत ही डिस्टेंस तक इजीली पहुंच जाती है, लेकिन वहीं पर अगर हमने फूड को रेफ्रिजरेटर से निकाला है तो उसकी स्मेल को फील करने के लिए हमें उस फूड के पास जाना पड़ेगा। इसके लिए क्या रीजन हो सकता है? ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स? वो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसा क्यों होता है, रीजन दो उसके पीछे। इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले हम एक टर्म को जान लेते हैं, डिफ्यूजन। इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ two different types of matter on their own is known as diffusion. Intermixing of particles of two different types of matter on their own is known as diffusion. जो सॉलिड्स होते हैं उनका डिफ्यूजन रेट बहुत ही स्लो होता है, लेकिन वहीं पर अगर हम गैसेस की बात करें तो गैसेस का रेट ऑफ डिफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। क्यों? गैसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पहले भी की थी स्टूडेंट्स। गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें बहुत ज्यादा स्पेस प्रेजेंट होता है। गैसेस के पार्टिकल्स हाईली कंप्रेसिबल होते हैं और उन गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में बहुत ही लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है और गैसेस के पार्टिकल्स रैंडमली मूव करते हैं। तो ये सब बातें हम पहले सीख चुके हैं। तो अगर हम सॉलिड के डिफ्यूजन रेट की बात करें तो सॉलिड का डिफ्यूजन रेट बहुत ही स्लो होता है, लेकिन अगर हम सॉलिड फूड का या फिर आप बोल सकते हैं सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं तो जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं उनका डिफ्यूजन रेट एयर के अंदर इंक्रीज हो जाएगा। तो जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होंगे वो बहुत तेज तेज मूव करने लग जाएंगे और हम बोल सकते हैं कि सॉलिड के पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। इसीलिए जो हॉट सिजलिंग फूड होता है उसकी स्मेल हमें बहुत ही दूर तक इजीली पहुंच जाती है, लेकिन वहीं पर अगर कोल्ड फूड की बात करें उसकी स्मेल के लिए हमें उसके पास जाना पड़ता है। नाउ solids diffuse at a very slow rate, but if the temperature is increased then the rate of diffusion of the solid particles into air increases. As the temperature rises, particles move faster, so we can say that with increase in temperature the kinetic energy of the solid particles also increases. Hence we can say that the smell of hot sizzling food reaches you several meters away, but to get the smell from cold food you have to go close. Now next question is, a diver is able to cut through water in a swimming pool. Which property of matter does this observation show? डाइवर का मतलब होता है गोताखोर। गोताखोर स्विमिंग पूल में पानी के अंदर तक चले जाते हैं। ये ऑब्जर्वेशन मैटर की किस प्रॉपर्टी को दर्शाती है?
हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस की प्रॉपर्टीज के बारे में हमने डिस्कस किया था। उसमें से एक प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी इंटरमोलिक्यूलर स्पेस। सॉलिड में पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ही कम प्रेजेंट होता है। लिक्विड में पार्टिकल्स के बीच में स्पेस सॉलिड के कंपैरेटिवली ज्यादा प्रेजेंट होता है। और वहीं पर अगर हम गैसेस की बात करें तो गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में बहुत ही ज्यादा स्पेस प्रेजेंट होता है। अगर मैं किसी भी वुड की बात करूं या सॉलिड की बात करूं तो क्या हम इजीली उसमें से हैंड को पास आउट कर सकते हैं? नहीं स्टूडेंट्स, ऐसा क्यों? बिकॉज सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, उनके बीच में स्पेस ना के बराबर प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर मैं लिक्विड की बात कर रही हूं तो लिक्विड में सॉलिड के कंपैरेटिवली ज्यादा स्पेस प्रेजेंट होता है। तो डाइवर इजीली, जो डाइवर होता है इसीलिए इजीली वो स्विमिंग पूल में पानी के अंदर तक चले जाते हैं। This observation shows that the particles of matter have intermolecular space. The intermolecular space in liquid are enough to let diver pass through it. Now, next question is, give reasons. A gas fills completely the vessel in which it is kept. जिस भी वेसल में हम गैस को डालेंगे वो गैस उस वेसल को कंप्लीटली फिल कर देती है। क्या रीजन है इसके पीछे? स्टूडेंट्स, हमने गैसेस की प्रॉपर्टीज की थी। जो गैसेस होती हैं उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें बहुत ही ज्यादा स्पेस प्रेजेंट होता है और उन पार्टिकल्स के बीच में लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है और वो पार्टिकल्स इजीली रैंडमली मूव करते हैं क्योंकि उनके बीच में स्पेस बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है। तो गैसेस के पार्टिकल्स रैंडमली मूव करते हैं, दैट्स व्हाई ऐसा होता है। There is a little attraction between the particles of gas, thus gas particles move freely in all directions. Therefore, gas completely fills the vessel in which it is kept. Now, next is a gas exerts pressure on the walls of the container. गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सभी डायरेक्शन में रैंडमली हाई स्पीड से मूव करते हैं, तो पार्टिकल्स गैसेस के एक दूसरे के साथ टकराएंगे। इवन जो कंटेनर है उसकी वॉल्स के साथ भी टकराएंगे विद अ फोर्स। पार्टिकल्स ऑफ गैस move randomly in all direction at high speed. As a result, the particles hit each other and also hit the walls of the container with a force. Therefore, gas exerts pressure on the walls of the container. Now next is a wooden table should be called a solid. जो wooden table होती है उसमें सभी कैरेक्टरिस्टिक्स एक सॉलिड की होती हैं। वुडन टेबल की जो शेप है वो फिक्स है, वॉल्यूम भी फिक्स है, वुडन टेबल रिजिड भी है और वुडन टेबल को आप कंप्रेस भी नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी हैं? सॉलिड की है। तो आप इसको क्या बोल सकते हो? सॉलिड। A wooden table has a definite shape and volume. It is very rigid and cannot compressed. That is, it has the characteristics of a solid. Hence, a wooden table should be called a solid. Now, next is we can easily move our hand in air, but to do the same through a solid block of wood, we need a karate expert. एयर में हम इजीली हैंड्स को मूव कर सकते हैं, लेकिन सेम ऐसा सॉलिड ब्लॉक के साथ करने के लिए हमें किसकी नीड होगी? कराटे एक्सपर्ट की। एयर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में बहुत ही ज्यादा स्पेस प्रेजेंट होता है, लेकिन वहीं पर अगर हम वुड के सॉलिड ब्लॉक की बात करें तो उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ही
कम प्रेजेंट होता है एंड सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड इज ऑल्सो अ रिजिड. That's why we need a karate expert to do the same with solid block of wood. Particles of air have large space between them. On the other hand, wood has little space between its particles. Also, it is rigid. For this reason, we can easily move our hands in air, but to do the same through a solid block of wood, we need a karate